श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं, डॉक्टर अनुराग कटियार जी। ये CGHS में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज हमारा विषय है बच्चों में हो रहे मानसिक रोग। तो जैसा कि आजकल देखा जा सकता है कि बच्चों में मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं सर, तो सामान्य मानसिक रोग कौन कौन से हैं जो बच्चों में आजकल देखे जा रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के लिए रखा है। बच्चों में या बड़ों में भी शारीरिक विकार तो सबको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति ये है कि मानसिक विकार को हम लोग विकार नहीं समझते हैं। बच्चों में खासकर उसको ले लिया जाता है कि बच्चा जिद्दी बहुत है, बच्चा शरारती है, लेकिन वाकई उसको क्या प्रॉब्लम है इसके विषय में भी एक थोड़ा सा पेरेंट्स को अगर आइडिया होगा तो वो बेहतर तरीके से इस पे देख पाएंगे। मानसिक विकार का अगर देखें तो कई प्रकार के मानसिक विकार होते हैं बच्चों में। जनरली बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। बच्चों में एंजाइटी हो सकती है, बच्चों में बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो सकता है, या फिर OCD हो सकता है, ठीक है, या एक विद्रोही स्वभाव हो सकता है कुछ बच्चों में। इसके अलावा कई प्रकार के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जो कि अन्य शारीरिक समस्याओं की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम होगी उसको एंजाइटी की, लेकिन वो प्रेजेंट करेगा कि पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, या उसका बिहेवियर अलग तरीके से रहेगा वहाँ पे। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे ADHD, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, या ऑटिज्म के बच्चे, और ये न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं बच्चे में। तो आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो क्या ज़्यादा स्क्रीन टाइम से भी कुछ फर्क पड़ता है बच्चों की मानसिक स्थिति पे? डेफिनेटली स्क्रीन टाइम एक बहुत ही, जो मीडिया आपको मिला हुआ है, दुधारी तलवार है। आपको नॉलेज डेफिनेटली बहुत मिलती है, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। खासकर अगर छोटे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि इसका आपको किस तरीके से यूज़ करना है, उनके लिए बहुत ही ये गलत है। जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की भी रिकमेंडेशन है, तो उसमें है कि 2 साल से कम के बच्चे को आपको बिल्कुल भी स्क्रीन के सामने नहीं बिठाना है। आजकल देखा गया है कि छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, साल भर का है, खाना नहीं खा रहा, माँ सामने मोबाइल रख देगी और खाना खिलाएगी। ये एक बहुत ही गलत है। तो अगर रिकमेंडेशन के हिसाब से देखें तो 2 साल के नीचे बिल्कुल भी मोबाइल का या टीवी स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, सिवाय वो बच्चा 2 साल से पहले का अगर वीडियो कॉलिंग पे अपने घर वालों से, परिवार से, माता पिता से बात कर रहा है, तो वो एक्सपोजर किया जा सकता है। 2 साल के ऊपर जो है एक लिमिट है कि आपका 1 से 2 घंटे तक का स्क्रीन टाइम आप दे सकते हो, लेकिन वो भी बेटर ये रहेगा कि वो स्क्रीन टाइम आपका शेयर्ड स्क्रीन टाइम हो। शेयर्ड स्क्रीन टाइम, मान लिया अगर आप बच्चा आपका मोबाइल देख रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, तो कोशिश करें वो अकेले ना देखे, आप भी साथ में देखें और उससे इंटरेक्ट करते रहें। जो कार्टून देख रहा है, जो कहानी देख रहा है, उसके बारे में बात करते रहे, तो उसका सीधे जो इंटरेक्शन है वो उससे स्क्रीन से नहीं हो रहा है, वो बीच बीच में आपसे भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसके दिमाग और दिशाओं में भी चल रहा है। एक और, छोटे बच्चों में अगर आप स्क्रीन दे देते हो तो उसका एक और नुकसान ये है कि जो इंसान का दिमाग है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो शुरुआत के 5 साल में 99% हो जाता है, ठीक है। जितने भी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, उसमें कनेक्शंस बनने हैं, वो तब तक बन चुके होते हैं। और इस एज में अगर बच्चे बहुत देर तक 5-5, 6-6 घंटे आजकल देखा है मोबाइल देखते रहते हैं, तो उनका जो एक कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। मोबाइल में बच्चा क्या कर रहा है, सामने पिक्चर देख रहा है, आंख से उसके अंदर सिग्नल्स जा रहे हैं और वही जो उसके पाथवेज हैं वो डेवलप हो रहे हैं। एक छोटा बच्चा सीखता कैसे है, हमारी जो आप समझिए कि 5 सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं, उसके थ्रू चीजों को ग्रहण करते हैं। बच्चे कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं, जीभ से टेस्ट लेते हैं, टेक्सचर लेते हैं, ठीक है, और उन सब से चीजों को ग्रहण करके तब आप सीखते हो, ठीक है। आपने किसी को कहा ये पीला रंग है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपने कहा ये पीला रंग है, आपने किताब में उसको दिखाया ये पीला रंग है, वो कान से सुन रहा है कि हाँ ये पीला रंग है, ठीक है, वहाँ सामने देख रहा है कि ये पीला रंग है, तो उसके एक सुनने की पाथवे डेवलप हो रहा है ब्रेन के अंदर, देखने का पाथवे डेवलप हो रहा है। स्क्रीन में क्या है, वहाँ सामने लिख के आ गया पीला या येलो और नीचे पीला बना है। अब उसका केवल जो पाथवे डेवलप हुआ केवल विजुअल वाला हुआ, जो डेवलपमेंट उसका एक चारों तरफ से होना चाहिए था वो केवल वन वे डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो सर, बच्चे की जो मानसिक विकास है, इसमें स्कूल, घर और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? कोई भी बच्चा अगर है तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो एक प्रोडक्टिव इंसान, एडल्ट, एक प्रोडक्टिव एडल्ट बने। तो
तो ये जो उसके माता पिता है उसकी भी जिम्मेदारी है, जहाँ स्कूल जा रहा है उनकी भी, और एक समाज की भी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, तो माता पिता को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको अर्ली रिकग्नाइज करें। ऐसे ही स्कूल में भी, स्कूल में मान लिया बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो स्कूल में एक सिस्टम होना चाहिए। आजकल ज़्यादातर स्कूलों में रहते हैं साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, आपके स्पेशल एजुकेटर्स रहते हैं, तो वो अर्ली स्टेज पे बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको पहचान सकते हैं और उसका समुचित उसका समाधान किया जा सकता है। ठीक है, समाज के लेवल पे भी अब माता पिता को या स्कूल में आपको पता तो चल गया कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सोसाइटी में उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके इलाज के लिए कुछ समुचित उपाय नहीं है, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि आजकल सरकार उसको हर शहर में डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बना रही है जिसमें इस तरीके के बच्चों में बीमारियों को देखा जा सके और उनका निवारण किया जा सके। जी सर, तो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज? पेरेंट्स के लिए मैसेज यही है कि आजकल जो पेरेंटिंग देखी गई है बहुत ज़्यादा परमिसिव पेरेंटिंग हो गई, कि जो भी कुछ है कि अच्छा बच्चा ये कह रहा है चलो ये पूरा कर दो, बच्चा ये कह रहा है ये पूरा कर दो। ठीक है, आज से अगर 20-25 साल पहले देखें तो इसका बिल्कुल उलट था, बच्चे ने कोई जिद की उसको 2 झापड़ मार दिए जाते थे। ठीक है, तो हमें दोनों के बैलेंस रखना है, बहुत अथॉरिटेरियन भी नहीं होना है। ठीक है, एक बीच का रास्ता देखना है जिसमें बच्चा अपना निर्णय भी ले सके क्या चीज़ सही है। मान लिया बच्चे को कोई आपको ड्रेस देनी है, ठीक है, कोई कहीं जा रहा है तो उसको ड्रेस पहनानी है, तो आपने कहा नहीं तुम्हें यही ड्रेस पहननी है, ये भी नहीं, आप उसको 2 ड्रेस दे दो, बेटा ये है ये है, अब वो डिसाइड कर लेगा कि हाँ इसमें से ये पहननी है जी। ठीक है, तो इसी तरह खाने में भी, हर चीज में इस तरीके से कि बच्चे का भी उसमें रोल रहे, बच्चे को भी अपनी अहमियत समझ में आए और पेरेंट्स भी एक सर्टेन एक लिमिट फिक्स करके रखे कि हाँ आपको इस दायरे में काम करना है। सर, क्या फिजिकल एक्टिविटी का भी कुछ प्रभाव पड़ता है मानसिक? डेफिनेटली, एक वो कहावत है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि इतने समय नहीं मिल पाता है बच्चों को, जगह नहीं मिल पाती है शहरों में, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जबकि एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे की डेली फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो एक रिग्रेस होनी चाहिए, मतलब वो बच्चा इधर 1 से 1.5 घंटे खेले, उस समय वो खेलने में हाफे, ऐसा नहीं कि बस अपना कहीं टहल रहा है, बाहर बैठा हुआ है, घूम रहा है, झूला झूल रहा है, ये नहीं, मतलब फुटबॉल खेले या बैडमिंटन खेले, कुछ भी खेले, कम से घंटे भर खेले और वो उसमें हाफे, इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की होनी चाहिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अनुराग कटियार जी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी बच्चों में हो रहे मानसिक रोगों के बारे में और उसको कैसे कम किया जा सके। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।